नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो आज है 3 सितंबर और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम पढ़ेंगे 3 सितंबर के करंट अफेयर। तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा और दोस्तों इसने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो देखिए 1 सितंबर को हमने मनाया था राष्ट्रीय पोषण सप्ताह दिवस। ठीक है, 1 सितंबर से 7 सितंबर तक की राष्ट्रीय पोषण सप्ताह दिवस मनाया जाता है और 2 सितंबर को मनाया जाता है विश्व नारियल दिवस। ठीक है, यानी वर्ल्ड कोकोनट डे मनाया जाता है। और देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये है हमारा टेलीग्राम चैनल। इस पर डेली 20 क्वेश्चन का क्विज होता है जिसमें 10 क्वेश्चन जो रहते हैं वो मध्य प्रदेश जीके से रहते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं और इम्पॉर्टेंट भी रहते हैं। ठीक है, उन्हीं क्वेश्चंस को इंक्लूड किया जाता है जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। 5 क्वेश्चन मध्य प्रदेश करंट अफेयर से रहते हैं दोस्तों। ठीक है, मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर से रहते हैं जो इम्पोर्टेंट रहते हैं और 5 क्वेश्चन जो नेशनल इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रहते हैं उनको इंक्लूड किया जाता है। तो ऐसे 20 क्वेश्चन का क्विज होता है डेली हमारे हमारे टेलीग्राम चैनल पर और इसकी टाइमिंग दोस्तों 9 बजे रहेगी। ठीक है, आज से डेली 9 बजे आपको क्विज देखने के लिए मिलेगा। और देखिए जो कल क्विज हुआ था 46वां, तो इसमें फर्स्ट रैंक जो आई है वो नीरज विश्वकर्मा की आई है और सेकेंड रैंक नैना पाठक की आई है और जो थर्ड रैंक है वो आशीष की आई है। तो आप भी इस क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमने जो कल करंट अफेयर पढ़े थे उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज के करंट अफेयर। तो कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारा, मध्य प्रदेश में साक्षरता दर बढ़ाने के लिए कौन सा अभियान संचालित किया जाएगा? तो पढ़ना लिखना अभियान और नवभारत साक्षरता कार्यक्रम दोनों। तो इसका आंसर क्या हो गया था? ऑप्शन नंबर सी, और ए और बी दोनों। और देखिए दोस्तों, जो पढ़ना लिखना अभियान है ये 31 जुलाई 2022 तक की चलेगा और जो नवभारत साक्षरता कार्यक्रम है ये मार्च 2026 तक की संचालित किया जाएगा। और दोस्तों बात करें हम यहाँ पर साक्षरता की, तो हमारे मध्य प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर कितनी है? 69.3% है। ठीक है, जिसमें जो पुरुष साक्षरता है वो कितनी है? 78.7% है और जो महिला साक्षरता है वो कितनी है? 59.2% है। और 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे मध्य प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो ये है जबलपुर। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो वो है इंदौर। ठीक है, कल मैंने शायद जबलपुर बता दिया था, इंदौर है। और सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो वो है भोपाल, हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी। देखिए निम्नतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है हमारे मध्य प्रदेश का? अलीराजपुर है। इसमें पुरुष और महिला की निम्नतम साक्षरता दर भी कहां पर है? तो ये अलीराजपुर में है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, मंत्रिपरिषद ने मध्य प्रदेश में 128 करोड़ 65 लाख की राशि से कितने नए औद्योगिक पार्क विकसित करने का निर्णय लिया है? तो ये 4 औद्योगिक पार्क। इसका आंसर क्या हो गया था? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, हाल ही में उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला एकेडमी भोपाल के नवनियुक्त निदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं जयंत भिसे। तो इसका आंसर क्या हो गया था? ऑप्शन नंबर सी, और ये है जयंत भिसे। देखिए दोस्तों, बात करें उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला एकेडमी की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1979 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये आपको हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में देखने के लिए मिलेगा। और बात करें उदय परांजपे की, तो ये मध्य प्रदेश मराठी साहित्य अकेडमी के निदेशक है और मध्य प्रदेश मराठी साहित्य अकेडमी का मुख्यालय भी कहाँ पर है? तो ये है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। और मध्य प्रदेश मराठी साहित्य अकेडमी की स्थापना कब हुई थी? 2008 में हुई थी। ठीक है, अब बात करें हम यहाँ पर नुसरत मेहदी की, तो ये मध्य प्रदेश उर्दू एकेडमी की निदेशक है और मध्य प्रदेश उर्दू एकेडमी की स्थापना कब हुई थी? 1979 में हुई थी और इसका मुख्यालय भी कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। और डॉक्टर विकास दवे ये मध्य प्रदेश हिंदी एकेडमी के निदेशक है और मध्य प्रदेश हिंदी एकेडमी की स्थापना कब हुई थी? 1969 में हुई थी और इसका मुख्यालय भी कहाँ पर है? तो ये भोपाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव से निपटने के लिए किस प्रदेश में ऊर्जा साक्षरता अभियान चलाया जाएगा? तो ये किस प्रदेश में चलाया जाएगा? तो ये हमारे मध्य प्रदेश में चलाया जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया था? ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं हम आज के करंट अफेयर। तो आज के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, संस्कृति विभाग की किस एकेडमी के द्वारा गमक श्रृंखला के अंतर्गत सामयिक मौसिकी का आयोजन किया जाएगा? तो ये उर्दू साहित्य एकेडमी के द्वारा। तो इसका आंसर कर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और बात करें उर्दू साहित्य एकेडमी की, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? भोपाल में है। इसकी स्थापना सन 1976 में हुई थी
और इसके भी निदेशक कौन है? नुसरत मेहदी है। बात करें पंजाबी अकादमी की, तो पंजाबी अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 2013 में हुई थी। ठीक है, देखिए 2013 में 2 एकेडमी की स्थापना की गई थी, एक तो भोजपुरी एकेडमी और पंजाबी साहित्य एकेडमी की स्थापना की गई थी। और इसका मुख्यालय भी कहाँ पर है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। बात करें हम यहाँ पर कालिदास एकेडमी की, तो कालिदास एकेडमी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय उज्जैन में है और इसकी स्थापना कब हुई थी? सन 1977 में हुई थी। ठीक है, और बात करें सीधी एकेडमी की, तो सीधी एकेडमी का भी मुख्यालय कहाँ पर है? भोपाल में है और सीधी एकेडमी की स्थापना हुई थी सन 1983 में। और मध्य प्रदेश की संस्कृति मंत्री कौन है? तो ये है उषा ठाकुर। तो देखिए संस्कृति विभाग की उर्दू एकेडमी के द्वारा गमक श्रृंखला के अंतर्गत गुरुवार 2 सितंबर 2021 को शाम 7 बजे शाम में मौसीकी कार्यक्रम का ऑनलाइन आयोजन किया गया। और उर्दू एकेडमी के निदेशक डॉक्टर नुसरत मेहदी ने बताया कि कार्यक्रम में भोपाल के प्रसिद्ध गजल गायक जमीर खान और अहमद चिश्ती सूफी म्यूजिशियन बैंड द्वारा गजलों की सांगीतिक प्रस्तुति दी गई और डॉक्टर जफर खान द्वारा कार्यक्रम का संचालन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इकोसिस्टम फॉर आत्मनिर्भर भारत विषय पर वेबिनार का आयोजन कहां पर किया गया? तो ये किया गया है मैपकॉस में। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? मध्य प्रदेश काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसकी स्थापना कब हुई थी? सन 1981 में हुई थी। तो देखिए आजादी का अमृत महोत्सव श्रृंखला में स्टेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोग्राम के अंतर्गत 2 सितंबर गुरुवार को STI इकोसिस्टम फॉर आत्मनिर्भर भारत विषय पर वेबिनार हुआ और वर्चुअल होने वाले इस वेबिनार का उद्घाटन केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया। और कार्यक्रम को हमारे मध्य प्रदेश के विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी एवं MSME मंत्री श्री ओम प्रकाश अकलेचा ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद यानी मैपकॉस भोपाल से हुआ और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार ने मैपकॉस को इस कार्यक्रम का समन्वय बनाया है। और ऑनलाइन कार्यक्रम को प्रोफेसर आशुतोष शर्मा जो कि भारत सरकार के सचिव है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के, तो इन्होंने भी संबोधित किया। और कार्यक्रम में डॉक्टर देवप्रिय दत्ता सलाहकार है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार और परिषद के महानिदेशक डॉक्टर अनिल कोठारी उपस्थित थे। ST न्यू दिल्ली द्वारा आत्मनिर्भर भारत के लिए इकोसिस्टम थीम पर महीने भर आयोजित होने वाले ऑनलाइन कार्यक्रम में 20 राज्यों के विज्ञान परिषद भाग लेगी। इनमें असम, गुजरात, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, सिक्किम आदि राज्य शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने होशंगाबाद जिले में बने आवली घाट पुल का लोकार्पण किया है। तो यह किस नदी पर स्थित है? देखिए ये नर्मदा नदी पर स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नर्मदा नदी। और देखिए दोस्तों बात करें हम नर्मदा नदी की, तो इसकी लंबाई कितनी है? 13-12 किलोमीटर है, जिसमें मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई कितनी है? 1077 किलोमीटर है। इसका उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो ये अमरकंटक में है। ये अमरकंटक से निकलती है और अमरकंटक हमारे मध्य प्रदेश के अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, और इसका मुहाना कहाँ पर है? तो ये गुजरात में खंबात की खाड़ी में है। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? हिरनतंबोली, बनास, चंद्रकेसर, कानर, वंदना, तवा इसकी सहायक नदियाँ हैं। और देखिए इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखें हम, तो नर्मदा नदी हमारे मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र पर होकर गुजरती है। और नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। और यह मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी एवं भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, और मध्य प्रदेश की 5 बड़ी नदियों में नर्मदा, चंबल, सोन, ताप्ती और बेतवा है। और प्रख्यात ब्लॉग भूगोलविद टालमी ने नर्मदा नदी को नामादोस कहा है। और नर्मदा शिप्रा संगम उज्जैनी इंदौर में हुआ है। और दोस्तों एक चीज और याद रखिएगा, हमारे मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ बहुत सी नदियों का उद्गम स्थल है। तो जिसमें देखिए बात करें हम सोन नदी की, सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो ये भी अमरकंटक में है और अमरकंटक अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। इसकी लंबाई कितनी है? 780 किलोमीटर है। मुहाना कहाँ पर है? तो बिहार के दीनापुर पहाड़ी से पटना के पास गंगा में जाके ये मिल जाती है। तो सोन नदी की एक सहायक नदी कौन सी है? जोहिला है। ठीक है, बात करें ताप्ती नदी की, तो ताप्ती नदी की लंबाई कितनी है? 724 किलोमीटर है। ये हमारे मध्य प्रदेश के बैतूल डिस्ट्रिक्ट के मुल्ताई तहसील से निकलती है। और इसका मुहाना कहाँ पर है? खंबात की खाड़ी में है, अरब सागर के निकट। और इसकी सहायक नदी पूर्णा नदी याद रखिएगा। ठीक है, बात करें हम चंबल नदी की, तो चंबल नदी की लंबाई कितनी है? 965 किलोमीटर है। इसका उद्गम स्थल कहाँ से है? ये महू के निकट जानापा पहाड़ी से निकलती है। और इसका मुहाना जो है वो इटावा उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में जाके मिल जाती है। और इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं?
काली सिंध, पार्वती, बनास, छिप्रा। छिप्रा नदी भी चंबल नदी की सहायक नदी है। कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर जिले के आवली घाट के पास नर्मदा नदी पर 49 करोड़ 56 लाख की लागत से निर्मित पुल का लोकार्पण किया। और आवली घाट पुल के बनने से अब भोपाल का सफर और अधिक आसान होगा। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान होशंगाबाद की तहसील सिवनी मालवा के ग्राम हथनापुर में आवली घाट पुल के लोकार्पण पर हितग्राहियों से संवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय सेंटर फॉर रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल स्टॉप परफॉर्मेंस यानी क्रिप्स ने अपना स्पोर्ट्स प्रमोटिंग ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो दोस्तों ये बनाया है विवेक सागर को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों आपको पता ही होगा कि विवेक सागर हमारे मध्य प्रदेश के होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से है। ये हॉकी प्लेयर है और टोक्यो ओलंपिक 2020 में हमारे देश ने कांस्य पदक जीता है, जिसका हिस्सा विवेक सागर भी थे। ठीक है, और इनको अभी डीएसपी की नियुक्ति भी दी गई है और इनको मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने 1 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि भी दी है। इनको अभी हमारे मध्य प्रदेश का सर्वोच्च खेल सम्मान विक्रम पुरस्कार से भी नवाजा गया है। तो अभी क्रिस्प ने अपना स्पोर्ट्स प्रमोटिंग ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो विवेक सागर को किया है। दोस्तों बात करें प्राची यादव की, तो देखिए प्राची यादव को भी विक्रम अवार्ड 2020 से नवाजा गया है। प्राची यादव अभी जो टोक्यो में आयोजित पैरा ओलंपिक हो रहा है उसमें सेमीफाइनल में पहुंच गई है। और प्राची यादव किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो ये ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट से है। बात करें हर्षवर्धन तोमर की दोस्तों, तो ये भी हमारे मध्य प्रदेश के बास्केटबॉल प्लेयर है। इनको भी विक्रम अवार्ड 2020 से नवाजा गया है और ये हमारे मध्य प्रदेश के ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट से है। बात करें सुनिधि चौहान की, तो ये शूटिंग प्लेयर है। इनको भी विक्रम अवार्ड 2020 से नवाजा गया है और ये हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो भोपाल डिस्ट्रिक्ट से है। तो देखिए केंद्रीय सेंटर फॉर रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल स्टॉप परफॉर्मेंस द्वारा ऐसा ही एक सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है जिसकी मदद से फिंगरप्रिंट के द्वारा व्यक्ति विश्लेषण किया जा सकता है। मध्य प्रदेश के ओलंपिक हॉकी खिलाड़ी विवेक सागर ने श्यामला हिल्स स्थित क्रिप्स संस्थान में डर्मेटोग्लाइफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट यानी DMIT सॉफ्टवेयर का शुभारंभ किया। और इस अवसर पर श्री विवेक सागर का फिंगरप्रिंट के माध्यम से ब्रेन मैपिंग भी किया गया। और यहाँ पर आप विवेक सागर को देख सकते हैं, इनका फिंगरप्रिंट के माध्यम से ब्रेन मैपिंग किया जा रहा है। और ओलंपियन श्री विवेक सागर के सम्मान में गुरुवार को आयोजित कार्यक्रम में क्रिस्प संस्थान ने उन्हें स्पोर्ट्स प्रमोटिंग ब्रांड एम्बेसडर भी नियुक्त किया है। और क्रिप्स द्वारा शुरू किए गए DMIT सॉफ्टवेयर से छोटी उम्र के बच्चों को खेल में रुचि और उनकी क्या क्वालिटी है पता लगा सकेगा। और यह सॉफ्टवेयर टैलेंट सर्च में काफ़ी मददगार साबित होगा। और दोस्तों जो टैलेंट सर्च अभियान चलाया जा रहा है तो ये किस राज्य सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है? तो ये हमारी मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। इसका शुभारंभ कब किया गया था? तो 24 अगस्त को इसका शुभारंभ किया गया। दोस्तों कल का हमारा क्वेश्चन था, केन बेतवा लिंक परियोजना मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरेगी? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। और दोस्तों जो केन बेतवा लिंक परियोजना है तो उसमें पानी किस नदी से किस नदी की ओर जाएगा? तो केन नदी से बेतवा नदी की ओर जाएगा, ये भी याद रखिएगा। और देखिए इस योजना में हमारे मध्य प्रदेश के कितनी क्यूबिक मीटर पानी मिलेगा? तो 1834 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी मिलेगा। और यूपी को कितना पानी मिलेगा? तो 750 मिलियन क्यूबिक मीटर यूपी को पानी दिया जाएगा। दोस्तों बात करें हम यहाँ पर पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1981 में हुई थी और ये हमारे मध्य प्रदेश के पन्ना छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। बात करें यहाँ पर हम कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान की, तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान हमारे मध्य प्रदेश के मंडला बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और इसकी स्थापना 1955 में की गई थी और ये हमारे मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान भी है। बात करें बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की, तो ये हमारे मध्य प्रदेश के उमरिया डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और इसकी स्थापना सन 1968 में की गई थी। ठीक है, और बात करें सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की, तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान हमारे मध्य प्रदेश के होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और इसकी स्थापना 1983 में की गई थी। और देखिए दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश में 12 राष्ट्रीय उद्यान हैं और 30 अभ्यारण्य है, जिसमें 12वां राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? तो ये क्यूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान था। और जो पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान था। और हमारे मध्य प्रदेश के 6 राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है, तो वो कौन कौन से है? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और 2 कौन से हैं? पेंच टाइगर रिजर्व और संजय गांधी टाइगर रिजर्व। और देखिए दोस्तों सभी लोगों ने बहुत अच्छा आंसर किया है और आज का जो बेहतरीन आंसर किया है रोहित विश्वकर्मा, बहुत अच्छा आंसर दिया गया है इनके द्वारा, और एक राधिका चौहान, दोनों ने बहुत अच्छा आंसर किया है। तो देखिए इनके द्वारा बताया गया है कि केन बेतवा लिंक परियोजना हमारे मध्य प्रदेश के पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरेगी और केन बेतवा लिंक परियोजना भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना है
और इसका शुभारंभ कब किया गया था? 2005 में किया गया था और इस परियोजना को अमृत क्रांति परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। और फिर इनके द्वारा बताया गया है केन नदी के बारे में। तो केन नदी का उद्गम स्थल है विंध्याचल पर्वत की भांडेर श्रेणी में स्थित अहर गांव से, ठीक है। और केन नदी उत्तर प्रदेश के चीला गांव के समीप भोजवा नामक स्थान पर यमुना नदी में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई 427 किलोमीटर है और पन्ना जिला में केन घड़ियाल परियोजना है जो कि केन नदी पर स्थित है। ये जो रहन जलप्रपात है ये खजुराहो में स्थित है, ये भी केन नदी पर बनाया गया है और इस जलप्रपात को 2017 में श्रेष्ठ हॉलीडे अवार्ड से भी नवाजा गया था। इन्होंने इसके बाद बेतवा नदी के बारे में बताया है। देखिए बेतवा नदी हमारे मध्य प्रदेश की गंगा है। इसका उद्गम स्थल कहाँ पर है? ये विंध्य पहाड़ी में रायसेन डिस्ट्रिक्ट से निकलती है और हमीरपुर यमुना नदी में जाके मिल जाती है। इसकी लंबाई 480 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है? बिना, धसान, सिंध इसकी सहायक नदियां हैं और बेतवा नदी का दूसरा नाम क्या है? वेत्रवती है, ठीक है दोस्तों। और आज के लिए आपका क्वेश्चन है, ये एमपीपीएससी 2013 में पूछा भी जा चुका है। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित क्षेत्र कौन सा है? चंडीगढ़, न्यू दिल्ली, लक्षद्वीप या अंडमान निकोबार? तो पूरा डिटेल में आंसर दीजिएगा इसका। आज के लिए इतना ही। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। Thank you so much guys for watching this video.